स्टूडेंट्स, सीएसएस की क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ऑफ क्राइम है। ये क्रिमिनोलॉजिस्ट थ्योरीज जो है हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो उनमें जो आज थ्योरी का नाम है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। शुरू करते हैं इसे। दिस थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय सुदरलैंड इन 1939। ये थ्योरी जो है वो सुदरलैंड ने 1939 में प्रेजेंट की थी। तो ये थ्योरी ये बताती है कि क्रिमिनल का जो एक्ट है ना वो एक लर्न बिहेवियर है, यानी दिस क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज लुक्स एट द एक्ट ऑफ क्रिमिनल एज लर्न बिहेवियर। कि क्रिमिनोलॉजी की ये थ्योरी जो है वो क्रिमिनल के एक्ट को एक लर्न बिहेवियर बता दिया है। थ्योरी ये वजाहत करती है कि क्रिमिनल जो है वो किस तरह डेविएंट बिहेवियर की तरफ कन्वर्ट होता है। कोई भी आम बंदा वो क्रिमिनल बिहेवियर या डेविएंट बिहेवियर की तरफ कैसे राग़िब होता है। तो उसके बाद सुदरलैंड ने फाइनलाइज अपनी थ्योरी को इस तरह किया कि जो डेविएंट बिहेवियर है वो इस वजह से होता है कि सोसाइटी के अंदर इस बिहेवियर की लैक ऑफ अपोजिशन होती है, यानी लैक ऑफ अपोजिशन ऑफ सच बिहेवियर। सुदरलैंड फाइनलाइज्ड हिज थ्योरी दैट डेविएंट बिहेवियर इज सोशलाइज्ड थ्रू द लैक ऑफ अपोजिशन। ये डेविएंट बिहेवियर जो सोसाइटी के अंदर सोशलाइज्ड इस वजह से होती है क्योंकि लोगों की अपोजिशन इसमें कम होती है। अब हम इसमें देखते हैं फर्दर इसकी वजाहत को कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस थ्योरी के अंदर आते हैं। सबसे पहले कहते हैं क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न इन इंटरेक्शन विद अदर इन ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जब आप किसी बंदे से बात कर रहे हो दूसरे इंसान से, तो आप कम्युनिकेशन जो होती है उसके जरिए आप इंटरेक्शन करते हैं। उस इंटरेक्शन से जो आप क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करते हैं उसके लिए मेरे ख्याल ज़रूरी होना चाहिए कि अगला बंदा भी अगर जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर आप दूसरे बंदे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उस दूसरे बंदे का बिहेवियर अगर क्रिमिनल होगा तो वहाँ से आप जो है क्रिमिनल बिहेवियर लर्न करेंगे। फ्रॉम द मोमेंट इंडिविजुअल इज बोर्न दे आर एसोसिएटेड विद नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। उस वक्त से ही जब कोई इंडिविजुअल पैदा होता है, बोर्न होता है, वो अपने सोसाइटी के जो नॉर्म्स वैल्यूज होते हैं उनसे एसोसिएट हो जाता है। इंडिविजुअल अपना रोल सीखते हैं अपनी चाइल्डहुड के अंदर कि दूसरे बंदे से इंटरेक्ट किस तरह करना है, अपने पेरेंट्स से किस तरह करना है। चिल्ड्रन जो है ऑब्जर्व करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों को और दूसरे लोगों से। तो इसी ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन की वजह से ही लोग जो हैं वो डेविएंट बिहेवियर को लर्न करते हैं। वो उस सूरत में करेंगे कि अगर आप जिस बंदे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जिसके साथ आपका कनेक्शन है उसका बिहेवियर जो है वो डेविएंट है। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उस सोसाइटी जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, बैलेंस्ड या स्टेबल सोसाइटी नहीं है, वो सोसाइटी जिसके अंदर पीस नहीं है। तो आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा या इस तरह के चोरी वारदात, तो जो बच्चे होते हैं वो ये समझते हैं कि ये बिहेवियर जो है या बदतमीज़ी वाला बिहेवियर, चोरी, किडनैपिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, ये उनको लीगल समझते हैं, उनको सही समझते हैं। तो जब सोसाइटी के अंदर इन तमाम चीज़ों की अपोजिशन नहीं हो रही होती, वो गलत चीज़ें जो बच्चे फिर लर्न करते हैं, जब बच्चे लर्न करते हैं तो उनका बिहेवियर भी यही डेविएंट बिहेवियर बन जाता है। तो इसलिए इसको डेविएंट बिहेवियर कहते हैं। अब हम इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये बताता है कि दिस थ्योरी आर्ग्यू दैट द क्रिमिनल बिहेवियर इज मोर प्रिवेलेंट इन इंडिविजुअल्स हु आर एसोसिएटेड विद क्रिमिनल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल बिहेवियर उन लोगों के अंदर ज़्यादा प्रिवेल करता है, उन लोगों के अंदर ज़्यादा प्रिवेलेंट है जो कि क्रिमिनल लोगों के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उसके बाद है कि डिफरेंशियल एसोसिएशन वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। ये तो कॉमन सी बात है कि जो आपकी एसोसिएशन है उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है वेरी करता है, ये मैन टू मैन वेरी करता है। Association with criminal has a varying relationship that affect how often, for what length of time intense deviant behavior occur। यानी कि ये वो पैरा या सेंटेंसेस जो हैं वो ये बताते हैं कि आपकी दूसरे लोगों के साथ, दूसरे क्रिमिनल के साथ जो एसोसिएशन है वो आपके रिलेशन को इफ़ेक्ट करती है। कुछ लोग जो हैं वो जल्दी क्रिमिनल बन जाते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ की इंटेंसिटी कम होती है, कुछ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। किस चीज़ की कि डेविएंट बिहेवियर को अडॉप्ट या एक्सेप्ट या इम्प्लीमेंट करने की। तो इसके बाद है द पर्सनल माइंड सेट एंड बिहेवियर। लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर अकर विद ए प्राइमरी ग्रुप लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीयर्स। पीयर्स मतलब हम ख्याल लोग जो आपके यार दोस्त वगैरह होते हैं, कि वो इस पॉइंट में वो ये बताता है कि लर्निंग बिहेवियर जो आप लर्न करते हैं वो आप अपना क्रिमिनल बिहेवियर जो आप लर्न करते हैं सोसाइटी में, उसके जो प्राइमरी मेजर ग्रुप्स हैं वो आपकी फैमिली हो गई, पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, पीयर्स हो गई। तो एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फैमिली बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन दे रिसीव। कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो सबसे पहला जो उसका इन्फ्लुएंस है वो उनका फैमिली है, क्योंकि
फैमिली है जिससे इंसान जो है सबसे पहले इंटरेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन इंसान की फैमिली से है, फैमिली से होती है। अगर इंसान के जो पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हों, डिस्प्यूटेड इन्वायरमेंट हो, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन मदर एंड फादर हो, क्रिमिनल पेरेंट्स हों, जो आपके जो सिबलिंग हैं वो क्रिमिनल्स हों, तो उससे आपकी जो ग्रोथ है या आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर बड़ा की इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका इफ़ेक्ट आपके इस तरह पड़ता है कि आप इन चीज़ों को जो कि आपके सामने हो रही होती हैं सोसाइटी के अंदर, उसको अपोज कोई नहीं करता, तो आप ऐसा ऐसा उनको अडोप्ट कर लेते हैं और आप इस तरह समझते हैं कि ये चीज़ें लीगल हैं, लीगल हैं, आप इनको सही समझते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर इन्वॉल्व्स लर्निंग टेक्निक्स, मोटिव्स एंड एटीट्यूड। कि क्रिमिनल बिहेवियर की जो लर्निंग है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं, उसकी टेक्निक्स होती हैं, मोटिव्स और एटीट्यूड। जस्ट बिकॉज एन इंडिविजुअल हैज़ ए क्रिमिनल इन देयर प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप। अब ये पॉइंट देखें कि अगर कोई इंडिविजुअल का प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप मतलब उसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बहन भाई, ब्रदर्स, स्पेशली एल्डर ब्रदर्स अगर क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटा बच्चा है या आपका बेटा है नया पैदा होने वाला, तो वो भी क्रिमिनल होगा, वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता। क्रिमिनल एक्टिविटी जो है इंसान लर्न करता है सोसाइटी से, अपने प्राइमरी ग्रुप से, पीर से, जिनका उनके साथ उठना बैठना है। इसके बाद है कि क्रिमिनल्स आर नॉट इनबोर्न। क्रिमिनल्स जो होते हैं वो पैदाइशी तौर पर क्रिमिनल नहीं होते, बट वो सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ एसोसिएशन या इंटरेक्शन जब होती है दूसरे लोगों के साथ, तो उस वजह से जो लोग हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर लर्न करते हैं और उसको सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। विद द टाइम अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर चेंज इनटू एक्सेप्टेड बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल इंडिविजुअल। वक्त गुजरने के साथ साथ अक्सर औकात देखा गया है कि शुरू में तो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी बंदा करता है तो लोग उसको अपोज करते हैं, लेकिन ये देखा गया कि वक्त गुजरने के साथ साथ सोसाइटी के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो फ्रिक्वेंटली हो रही होती है, कमिट हो रही होती है, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है सोसाइटी के अंदर। मैं आपको इसकी मिसाल दूँ कि वो कहते हैं कि जो मैनी कन्विक्टेड एडमिटेड दैट द फर्स्ट टाइम दे कमिटेड सेक्सुअल असॉल्ट दे फील्ड गिल्टी। कि बहुत से ऐसे कन्विक्टेड लोग हैं, उन्होंने तस्लीम किया है कि जब पहली बार उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया था, किसी के ऊपर हमला किया था, सेक्सुअल असॉल्ट, तो उन्होंने अपने आप को शर्मिंदा और गिल्टी फील किया था। मगर जैसे वक्त गुजरता गया, उन्होंने दूसरी बार किया, चौथी बार, तो उसके बाद उनको कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, तो ये उनकी रूटीन जॉब बन गई है एक तरह से। तो उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो ये है कि ए पर्सन बिकेम क्रिमिनल व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ डेफिनेशन फेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ। कि पर्सन जो है क्रिमिनल तब भी बन जाता है कि जब सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं, क़याम पजीर हैं, आपकी जो सराउंडिंग है उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन फेवर ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। मेजॉरिटी जो लोगों की है वो इस बात के हक में हो कि कानून को वायलेट किया जाए, कानून की खिलाफ वर्जी किया जाए, इलीगल एक्टिविटी की जाए, और जो वायलेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट जो डेफिनेशन होती है वो बहुत थोड़े लोगों की होती है। अब इस फिक्र का मुख्तर मतलब ये है कि ज़्यादा लोग सोसाइटी के अंदर मुजरमाना कार्रवाइयों को, इलीगल एक्टिविटी को, सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को अपोज करते हैं। जब एक यंग अडल्ट देखता है कि जुवेनाइल कोई देखता है कि भाई मेजॉरिटी एक काम को सपोर्ट कर रही है, उसको सही करार दे रही है, तो डेफिनेटली वो उसी काम की तरफ जो है उसका रुझान जो है, उसकी मोटिवेशन जो है वो उसी काम की तरफ होंगी। तो अगला है क्रिमिनल बिहेवियर इज़ एक्सप्रेशन ऑफ जर्नल नीड्स। क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो आपकी जर्नल नीड को, जर्नल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की भी एक वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप जो हैं फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक नहीं है, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, कुलीग्स हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप अपने आप को उनके बराबर करने की कोशिश करेंगे। जब आप देखेंगे कि आप उनको अपने आप को उनके बराबर फाइनेंशियली तौर पर नहीं कर पा रहे, तो एक ही तरीका बचता है कि आप इलीगल एक्टिविटी, चोरी, डकैती, वारदात, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाए, मर्डर, किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, तो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल नीड सेटिस्फाई करते हैं, तो आपका जो बिहेवियर होता है वो टेंड्स फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर टू क्रिमिनल बिहेवियर। यानी जब आप क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो बिहेवियर होगा वो भी तो क्रिमिनल होगा।
तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बाय सुथरलैंड। तो ये एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है, अपेयर हो चुका है CSS के एग्ज़ाम में। अगर आप 5 साल पेपर देखेंगे, आई थिंक 2018 के 19 या 19-20 में शायद आया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसका मैं आपको खुलासा दोबारा बता दूं कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो सुथरलैंड ने 1939 के अंदर प्रेजेंट की थी, वो ये बताता है कि इंसान का जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो अपनी सोसाइटी से लर्न करता है। सोसाइटी से जिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान इंसान अट्रैक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है, ये जो इंटरेक्शन की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन है, ये डिफरेंट हो सकता है। तो उसके अलावा एक इंसान का माइंड सेट होता है। माइंड सेट में ये होता है कि इंसान जिस प्राइमरी ग्रुप के अंदर सर्वाइव कर रहा है, रह रहा है, वो किस नेचर का है, उसके मुताबिक जो इंसान उन्हीं से जो कुछ लर्न करता है। फैमिली प्राइमरी ग्रुप्स में आते हैं पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली। उसके अलावा जो उसकी कंपनी है जिसके अंदर इंसान रहता है, उसके अंदर जो लोग होंगे उस बंदे के करीब, उनके बिहेवियर से लर्न करता है। उसके अलावा जो है क्रिमिनल बिहेवियर इंसान का तब होता है जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन फेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ ओवर अनफेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ। जब मेजॉरिटी लोगों की होगी वो इस फेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ होगी, तो ज़ाहिर बात है बंदा फिर क्रिमिनल बन जाएगा। तो उसके अलावा जी अपनी जनरल नीड्स और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी इंसान जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इसी तरह लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें ताकि